नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ उपासना सरीन। गाइस, आज हम लोग देखेंगे 58 डेज पहले क्या प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रखी जाए जो कि किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर की बात करें तो 2 और 3 मंथ्स जो होते हैं एग्ज़ाम से पहले, ये काफ़ी क्रूशियल एक टाइम होता है। तो कोई भी बच्चा किस तरीके से इन 58 डेज को यूटिलाइज करे और किस तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। सो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग आप लोगों का सिलेबस है उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो सबसे पहले बांटते हैं स्टैटिक पोर्शन और दूसरा पोर्शन बांटते हैं डायनामिक पोर्शन में। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो गाइस, स्टैटिक पोर्शन में क्या होता है, हमारा पॉलिटी का सब्जेक्ट है, ठीक है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसके बाद ज्योग्राफी है, ठीक है, फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, और उसी के साथ साथ इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक सेक्शन में आते हैं। और अगर हम डायनामिक की बात करें तो डायनामिक के अंदर आपका आता है पूरा का पूरा करंट अफेयर का सेक्शन। ठीक है, सो गाइस, आप लोगों के 100 मार्क्स का जो प्रीलिम्स का पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर होना है, सॉरी 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाइए 58 डेज पहले, किस तरीके से काफ़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज अगर हम बात करें स्टैटिक सब्जेक्ट की, अगर आप चाहते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई हो तो सबसे पहली चीज़ तो आपका स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो हैं उन पर आपका बेस और आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। और इसी के साथ साथ जो आपका करंट अफेयर का सेक्शन है, ठीक है, करंट अफेयर अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल का करंट अफेयर आप लोग अपने हाथ पे रख के जाइए। अब 58 डेज बचे हैं, इस 58 डेज में किस तरीके से आप यूटिलाइज करें, कैसे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अब मैं जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ डू और डोंट्स में, प्लीज़ आप लोग इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो गैस, आप लोगों का पेपर 58 डेज के बाद है, तो स्टैटिक पोर्शन आप लोग इस तरीके से अपना पूरे दिन का टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप स्टैटिक पोर्शन को कम से कम 4 बार 4 टाइम तो आप इसका रिवीजन कर ले। स्टैटिक पोर्शन का 4 बार रिवीजन कर ले, इट इज मच मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं लाइक पॉलिटी की, ठीक है, तो गाइस पॉलिटी में जो आप लोगों को क्लास नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोग क्लास नोट्स अच्छे से पढ़िए और हो सके तो 5 बार 8 बार 10 बार, आई थिंक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, पर एग्जाम से पहले 4 बार आप रिवाइज कर लीजिए। अपना टाइम टेबल ऐसे बना लीजिए कि 1 महीना तो आपका पूरा, जितने भी जो भी आपके स्टैटिक सब्जेक्ट है, ये स्टैटिक सब्जेक्ट हर हफ्ते में ये सारे सब्जेक्ट आपको रिवीजन करने हैं, क्योंकि जो अगस्त का समय है ना, इस समय पर आपका मैक्सिमम रिवीजन का काम खत्म हो जाए, सितंबर में आप लोग एक रिलैक्स माइंड हो जाए और उससे आपका अपने आप बेनिफिट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब कमांड अच्छा बन जाता है तो पेपर में कॉन्फिडेंस ये सब अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो पॉलिटी आप लोग क्लास नोट्स जो आपको पढ़ाए हुए हैं, एक तो क्लास नोट से पढ़िए, दूसरा आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जो आपको क्लास नोट्स हम लोग पढ़ाते हैं ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस के एस्पेक्ट से ही बताया जाता है। उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट्री की चीजें हो गई सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हो गए, या फिर इसके अलावा सुभाष कश्यप है, लक्ष्मीकांत है, सारा एक तरह से फ्रूट जूस ही होता है। तो क्लास नोट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्लास नोट्स के साथ साथ लक्ष्मीकांत को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। हिस्ट्री की बात करें तो आई थिंक हिस्ट्री के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम और क्लास नोट्स को ही रिवीजन कर लें, मच मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि जो क्लास नोट्स आपको कराए गए हैं उसके अंदर तमिलनाडु बोर्ड का भी कंटेंट डाला गया है, स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा का भी कंटेंट है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम का सेक्शन हो गया, ठीक है, आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का सेक्शन हो गया, इन सेक्शन को आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी। गाइस, ज्योग्राफी के लिए बच्चा इतना कुछ पढ़ता है, हम लोगों ने भी बहुत कुछ पढ़ा था, बट द थिंग इज व्हाट, प्रीलिम्स के पेपर में बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स मांगते हैं, तो प्लीज सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपनी स्टडी को कॉन्साइज रखिए। ठीक है,
ज्योग्राफी के लिए 6 टू लेके 12th क्लास तक की, और जिसमें से स्पेशली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो 11th क्लास की ज्योग्राफी है। सबसे ज्यादा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट जो है 11th क्लास की ज्योग्राफी है। गैस इस 11th क्लास की ज्योग्राफी को आप लोग हो सके तो 3 4 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा। और ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बेस्ट वे होता है, आपने एक तरफ एनसीईआरटी रखी है, एक तरफ आप मैप रख रहे हैं, इस तरीके से आप दोनों को कंपैरिजन करके कर सकते हैं। साइंस एंड टेक की बात करें तो गाइस साइंस एंड टेक में सिर्फ और सिर्फ हॉट टॉपिक्स पढ़ने हैं, सिर्फ हॉट टॉपिक्स, ठीक है, ओनली हॉट टॉपिक्स। यू नेवर हैव टू स्टडी मोर अबाउट कि बहुत स्टैटिक पढ़ लिया, क्योंकि बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है, वो बहुत ही ज्यादा स्टैटिक सेक्शन कर लेता है। उस स्टैटिक सेक्शन के अंतर्गत होता क्या है कि बायोलॉजी उठा लिया, फिजिक्स, वो वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। द साइंस एंड टेक रिलेटेड टू द हॉट टॉपिक्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर स्पेस है, आईटी एक्ट के ऊपर है, क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर है, बायोटेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, एलईडीएल सीडी है, ठीक है। इन सारे से जो हॉट टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे अभी तो ऑनलाइन शिक्षा भी काफी बढ़ गई है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वांटम कंप्यूटर है जो ये हमारे पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो हॉट टॉपिक साइंस एंड टेक के हॉट टॉपिक्स आप लोग सिर्फ हॉट टॉपिक्स 1-1.5 साल के कर लीजिए, मच मोर देन सफिशिएंट है। इकोनॉमी की बात करूं तो गाइस इकोनॉमी में बच्चे पता नहीं कौन कौन सी पुस्तकें उठा के पढ़ने लगते हैं। द फर्स्ट थिंग इज इकोनॉमी के लिए एक तो जो हम लोगों ने क्लास नोट्स बनवाए हैं, डैट क्लास नोट्स आप यूपीएससी के पेपर देखिए, 10-11 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी बिल्कुल बेस आते हैं, जैसे आरबीआई के फंक्शन क्या है, या बेसल नॉर्म्स क्या है, या फिर एसएलआर वगैरह से हो गया, रेपो रेट से क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सेक्शन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सेक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी के सेक्शन के लिए क्लास नोट्स मच मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और इकोनॉमी में गाइस आप लोग एक चीज और फोकस करिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ इम्पोर्टेंट सेक्शन, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो गाइस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों का जैसे ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, और इसके अलावा आसियान है, अपेक है, ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्वायरमेंट की बात करें तो गाइस इन्वायरमेंट के सेक्शन में आप लोग प्रिपेयर कैसे करिएगा, एक तो आप लोग अच्छे से बेसिक्स देखिएगा, बेसिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स के बाद इन्वायरमेंट के एक्ट्स पे फोकस करिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, कोपेनहेगन हो गया, बाली समिट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, सो दीज आर द थिंग। तो आप एक एक्ट को अच्छे से करिएगा, ठीक है, उसके बाद बेसिक्स अच्छे से करिएगा। और तीसरा सेक्शन ये है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट आ रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो करंट सेक्शन है उस सेक्शन को आप लोग अच्छे से करिएगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट इन द स्टैटिक सेक्शन, ठीक है। और अगर मैं डायनामिक की बात करूं तो गाइस हमारा पेपर जो होगा प्रीलिम्स का 4 अक्टूबर को है, ठीक है। तो गाइस मई 2019 से लेके सितंबर 2020 तक का करंट अफेयर आप लोग पढ़ लीजिए। मई 2019 से लेके सितंबर 2020 तक का आप लोग करंट अफेयर देख लीजिए। दीज करंट अफेयर आर मच मच मोर देन सफिशिएंट, ये करंट अफेयर अपने आप में काफी सफिशिएंट है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया कि हमें पढ़ना क्या है। एक तो डू में सबसे पहली चीज स्टैटिक पोर्शन अच्छे से रिवाइज करिए। दूसरी चीज डू और डोंट्स आपको एक साथ बता रही हूँ, स्टैटिक पोर्शन अच्छे से रिवाइज करना है। सेकंड थिंग इज गाइस आप लोग कोई भी अब ज्यादा नई चीजों को मत पढ़िए, ठीक है। हमेशा अपने साथ सिलेबस रखिए और सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा। मेंस की भी प्रिपरेशन ऐसी होती है, सिलेबस तो खून के अंदर बस जाना चाहिए, जो भी प्रिपेयर करता है बच्चा उसके खून के अंदर बस जाना चाहिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो भी प्रिपेयर करेगा उस प्रिपेयर करते करते में उसे ये पता चलेगा हाँ ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं,
ठीक है। सिक्योरिटी अगर बच्चा पढ़ रहा है तो सिक्योरिटी से क्वेश्चन का कैसे आए, पर खैर हम यहाँ पे प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मेंस के लिए भी अलग से बात करेंगे, पर अभी हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में गाइज आप लोगों का ये सेक्शन हो गया। ठीक है, एक तो आपको कॉन्टिन्यूस बेस पे सबसे पहले तो स्टैटिक पोर्शन आपके हाथ में होना चाहिए। दूसरा, मई 19 से लेके सितंबर 2020 तक का करंट अफेयर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, मई 19 से लेके सितंबर 2020 तक का। तीसरी चीज क्या है, आप लोग करंट के क्वेश्चन देखिए, जो पॉलिसीज है डायरेक्ट पिप से ही यूपीएससी में आई हुई है, पिप की लाइनों से आई हुई है, तो जितनी भी पॉलिसी पढ़े तो आप पिप की वेबसाइट से ही देख सकते हैं। ठीक है, आलतू फालतू इधर उधर के टॉपिक्स मत उठा के पढ़िए, यू विल वेस्ट योर टाइम, क्योंकि यूपीएससी में कंसाइज स्टडी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना कंसाइज स्टडी करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, उतना बेनिफिट में रहोगे। और सबसे बड़ा रामबाण क्या है कि प्रीलिम्स होने से पहले कम से कम 50 क्वेश्चन पेपर तो आप लोग बना के जाइए। प्रीलिम्स से पहले 50 क्वेश्चन पेपर आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन पेपर ये आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना आपको करना है। और 50 क्वेश्चन पेपर का मतलब है सीधा सीधा आप 5000 क्वेश्चन के आसपास बना के जा रहे हैं। सो गाइस, दिस थिंग आर इम्पोर्टेंट। तो मेन 58 डेज हैं, 58 डेज का मैक्सिमम यूज करो, भरपूर यूज करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। अपना टाइम टेबल बना लो, सुबह उठ के आपने क्वेश्चन जो है 2 घंटे प्रीलिम्स का पेपर बनाना है। जैसे आपका टाइम है वैसे ही, यूपीएससी है वैसे ही बनाओ। 9:30 से 11:30 अपना बैठ के प्रीलिम्स का पेपर बनाओ, ऐसे ही रखो जैसे यूपीएससी का पेपर हो रहा है। फिर उसके बाद 15 से 20 क्वेश्चन सी सेट के बना लो, क्योंकि सी सेट भी क्वालिफाई है। ठीक है, तो 2:30 से 4:30 का सी सेट का टाइम रख लो अपना। ठीक है, तो अपन ने 54 दिन है, 50 दिन 50 डेली पेपर बनाओ, डेली एक पेपर बनाओ, डेली। ठीक है, डेली पेपर बनाओ। और उसके बाद जो क्वेश्चन गलत है उसका सेल्फ एनालिसिस करो। सेल्फ एनालिसिस के बाद नेक्स्ट आप देखो कि भाई ये स्टैटिक सेक्शन में मेरे को आज 2 दिन में पॉलिटी खत्म करनी है, 3 दिन में इन्वायरमेंट खत्म करना है। इस तरीके से जो भी आपने वीकली अपना टाइम टेबल बनाया उस टाइम टेबल को अचीव करो, फिर आप नेक्स्ट वीक का करो। इस तरीके से गाइज आप करते रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका एक तो स्ट्रेंथ भी बनेगा, बेनिफिट भी होगा और आपको फायदा भी मिलेगा। ठीक है, और पेपर भी आपका पास होगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।